एवरीवन, वेलकम टू टेक अमरीश। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड आरबीआई का एक काफ़ी अहम न्यूज आया हुआ है, तो मैंने सोचा इसको लेकर कवर करते हैं। तो उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल को कुछ देख लेते हैं, ताकि हमें कंपनी के परफॉर्मेंस को समझने में मदद मिले। और इससे क्या होगा कि हमें न्यूज बेस्ड जो भी हमारे अंदर टेंशन आती है उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंपनी से रिलेटेड कोई डिटेल देख रहे होंगे, जिससे कंपनी का मार्केट कैप जो है वो करीब 1,10,000 करोड़ के आसपास है। और इसका पी जो चल रहा है वो 6.37 का चल रहा है। तो पी वैल्यू काफ़ी कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन फ्रेंड्स इसको हम लोग तभी कह सकते हैं जब हम इस इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका पी वैल्यू क्या चल रहा है इसको देखना ज़्यादा जरूरी है। बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 203 का रुपीज़ का दिखा रहा है, और डिविडेंड यील्ड भी देती है कंपनी। डिविडेंड 2.57 का डिविडेंड यील्ड है। आरओई भी काफ़ी अच्छा है, 15% का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17,405 करोड़ का आया हुआ है। तो यहाँ पे तो हमें काफ़ी अच्छे डिटेल देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो 5.17% है। हम इसको बैंकिंग के जो कंपनियां हैं उनसे रिलेट करके थोड़ा देखते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा चार्ट देख लीजिए। तो स्टॉक का जो चार्ट है 1 ईयर का मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको काफ़ी अच्छा ट्रेंड में दिख रहा होगा, एक अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक थोड़ा बहुत कभी कभी स्लाइटली रिट्रेस किया है, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जा सकता है इसको। और अगर हम इसके डेटा को 5 ईयर्स में एनालाइज करें तो भी एक अच्छा हमें देखने को मिल रहा है रिजल्ट। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है कंपनी का वो बेहतर है, तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि ये 5 साल में जो मैं डिटेल देख रहा हूँ, 2018 से थोड़ा सा डाउन आया था, उसके बाद अपवर्ड जा रहा है, तो इसमें बैड न्यूज आए नहीं होंगे क्या? ज़रूर आए होंगे। तो ऐसे में कंपनी सस्टेन करती हैं, उनका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, और कंपनी का एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का एनालाइज करेंगे हम लोग। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ पीर कंपैरिजन दिया हुआ है, ये आपको देखने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बैंक हैं उनका डिटेल दिया हुआ रहता है। अब कंपनी यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस दिया रहा है, जैसे स्टेट बैंक का 591 चल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा का 214 चल रहा है। अब यहाँ पे पी वैल्यू को आप एनालाइज कीजिए कि किस कंपनी का पी वैल्यू सही है। तो आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का पी वैल्यू 6.37 है, और एसबीआई का जो है वो 7.91 है। आईओबी जो है वो 38 के पी वैल्यू पे चल रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। और इस तरह से ये केनरा बैंक का 5.28 है। मार्केट कैप देखें तो 1,10,000 का है, और ये अदर बैंक्स के दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.57% का है, जिसमें केनरा बैंक और यूनियन बैंक को छोड़ करके ये बाकी सबसे हाई है। आरओसी भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, ये स्टेट बैंक के आसपास है, और आपका केनरा बैंक और यूनियन बैंक का भी लगभग 5 ही है, तो ये भी अच्छा है। और ये बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू एक तरह से कंपनी का जो बुक में वैल्यू होता है उसका एक रेशियो दिया हुआ है कि करंट मार्केट प्राइस का बुक वैल्यू से क्या रेशियो है। तो ये 1 का है, तो मतलब कि जितना बुक में वैल्यू है उतना ही के आसपास करंट मार्केट प्राइस चल रहा है कंपनी का, तो एक अच्छा साइन है इन्वेस्टमेंट का। एसबीआई थोड़ी सी महंगी चल रही है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, इसमें आरओई भी है जिसमें 15% का आरओई है। जनरली आप देखेंगे कि बाकी सारे जो इंडस्ट्री के प्लेयर हैं उन्हीं उनसे थोड़ा सा हाई है। एसबीआई को छोड़ करके बाकी सारे प्लेयर से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अच्छा है। और यहाँ पे ईपीएस दिया हुआ है, ईपीएस भी काफ़ी बढ़िया है। अदर बैंक के कंपेरिजन में हम देखें तो एक दो बैंक जो है वो उनके ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है फ्रेंड्स, तो ये अच्छे हैं। तो ओवरऑल हम डिटेल देखते हैं तो हमें ये बैंक जो है काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। रिवेन्यू जो है इसको लेकर मैं आपको एक एक्सेल सीट दे दूंगा,
वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, मैं उसे अवेलेबल करा दूंगा। अकाउंट मंत्रा आप सर्च कर लीजिएगा, वेबसाइट का नाम है, और वहाँ पे आपको मैं वो एक्सेल शीट दे दूंगा जिसमें ये सारे डिटेल को काफ़ी बेहतर एनालाइज किया गया है। वो एक्सेल शीट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स वो एक्सेल शीट यही है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं कंपनी से रिलेटेड, आप इसे रीड कर सकते हैं। और ये सेल्स का डेटा है, सेल्स में कितना ग्रोथ हो रहा है, EBITDA मार्जिन कैसे बढ़ रहा है, इसको मैंने हर चीज़ को परसेंटेज के फॉर्म में निकालने की कोशिश किया है। और ये काफ़ी रिलायबल सोर्स से डेटा को लिया गया है, तो इसको लेकर टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पे इनकम, क्वार्टरली सेल्स कैसे रहे हैं, कैसे कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है, इसका डेटा दिया गया है। और यहाँ पे बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे हमने डेटा को कोशिश किया है डिकोड करने का, जिससे कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को समझने में काफ़ी मदद मिले। तो इसे आप माया शेयर्स या अकाउंट मंत्रा किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसको डेटा डाउनलोड करने का एक लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे मैं इस एक्सेल शीट को अपलोड कर दूंगा। तो इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, एक बार आप इसे सर्च करके वहाँ पे चेक कर लें, मैं वहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा। तो माया शेयर्स फ्रेंड्स आपको लिख कर सर्च करना है गूगल में, गूगल में आप लिख कर सर्च करेंगे माया शेयर्स, तो माया शेयर्स .com की वेबसाइट आ जाएगी, और इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको ये डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, एक डाउनलोड का सेक्शन बना दे रहा हूँ। यहाँ पे फायर्स पे एक लिखा गया है आर्टिकल, तो यहाँ पे आप आके चेक कर लीजिए। और ये एक तरह से आप यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हैं स्टॉक्स को, या कैंडलस्टिक्स के बारे में, या फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में मैं लिखता रहता हूँ। तो ये है। अब मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड, आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेंगे वहाँ से, बैलेंस शीट का भी डेटा आप वहाँ से चेक कर लें, और कुछ रेशियो दिए गए हैं वो सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अब प्रोमोटर की बात है तो फ्रेंड्स, प्रोमोटर में आप देखेंगे कि प्रोमोटर का स्टेक लगभग स्टेबल है आपका कब से, तो 2021 से। उससे पहले 71 था, लेकिन थोड़ा सा स्टेक को सेल किया गया, और उसके बाद लगातार ये एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो एक अच्छा साइन है कि प्रोमोटर अपने होल्डिंग को बनाए हुए हैं। एफआईज जो है उनने अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, मतलब कहीं ना कहीं जो एफआईज होते हैं फ्रेंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, और इनका कंपनी के बारे में बिलीफ होता है। तो आप देखेंगे कि ये 2021 से इनका स्टेक जो था वो बढ़ने लगा था, और इसी का नतीजा हुआ कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी उछाल हमें देखने को मिली है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी एक अच्छा इसमें इन्वेस्टिंग है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डूबेंगे तो सारे डूबेंगे। तो ये हमारा, और देखिए यहाँ पे कंपनी, एक चीज़ मैं देखता हूँ फ्रेंड्स, जब भी मार्केट में कोई भी स्टॉक होता है उसमें ग्रोथ होने वाली रहती है, तो जो पब्लिक होती है ना वो एग्जिट करने लगती है। आप देखेंगे कि 2020 में पब्लिक 13% थी, और जैसे जैसे स्टॉक में एक ग्रोथ देखने को मिली, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट जो था वो डाउन चला गया, और धीरे धीरे 2023 तक ये 7% पे आ गए हैं, 13% से। तो जैसे जैसे पब्लिक बाहर निकलती है, एफआईज और डीआईज इन्वेस्टर जो होते हैं वो एंट्री बनाते रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेक लिया हुआ है 0.26% का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं आरबीआई का क्या न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आरबीआई ने यहाँ पे एक मनी कंट्रोल पे न्यूज़ आया हुआ है कि आरबीआई जो है वो बैंक को डायरेक्ट किया है, किस बात के लिए, कि स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर थ्रू बीओबी वर्ल्ड ऐप। एक्चुअली ये बीओबी वर्ल्ड ऐप क्या है, कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो कस्टमर को जोड़ता है, अकाउंट ओपन करवाता है, या इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा प्रदान करता है। ये बीओबी वर्ल्ड ऐप के द्वारा देता है ये सुविधा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि बीओबी वर्ल्ड नाम से ये एक एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, जो कि इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा आपको मतलब प्रोवाइड करती है। अब क्या है कि आरबीआई क्यों ऐसा मना किया है, इसको समझ लेते हैं। तो आरबीआई का कहना है फ्रेंड्स कि जो कंपनी है वो, जो भी इससे पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं लोग, जुलाई में एक मीडिया का न्यूज आया था। मीडिया का न्यूज क्या था कि कंपनी जो है वो उनके अकाउंट के साथ टेम्परिंग कर रही है,
जैसा कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मीडिया रिपोर्ट आया था जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में क्या बोल रहा था मीडिया कि बीओबी वर्ल्ड ऐप जो है वो टेम्परिंग कर रहा है कस्टमर अकाउंट्स के साथ, जिस कारण से अभी जो है आरबीआई भी इसको थोड़ा सा सीरियसली ले रहा है। हालांकि आरबीआई का कहना है कि जो लोग ऑन बोर्ड हो चुके हैं, कस्टमर जो इससे जुड़ चुके हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और फिलहाल इमीडिएट इफेक्ट से बीओबी वर्ल्ड ऐप जो है उसके द्वारा न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड करने पे टेम्परेरी बेसिस पे एक तरह से रोक लगाई गई है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, आप इस न्यूज़ को आकर यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यही आज का न्यूज़ है फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप माया शेर से एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।